हेलो गाइस, मेरा नाम एस के सिंह है और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ घातांक एवं करड़ी। देखिए, बहुत ही छोटा टॉपिक है ये घातांक एवं करड़ी। लेकिन क्या है, बहुत सी जगह पे ये समझ में नहीं आता है क्या घातांक है और क्या है करड़ी। तो आज मैं आपको ये छोटा सा टॉपिक समझाऊंगा। आप देखिएगा बहुत ही सरल तरीके से। ये है हमारा घातांक। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप घातांक होता क्या है। देखिए, किसी भी संख्या है उसको हम गुणा करते चले, गुणा करते गए यदि उन्हीं सभी संख्याओं को यदि हम जोड़ के उसी एक संख्या के ऊपर लिखते हैं तो वह उसकी घात कहलाती है। जैसे क्या है, जैसे ए है तो हमने किया क्या, ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, ऐसे करके लेके जा रहे हैं। यदि इसकी घात पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, हम केवल ए लिखेंगे और इसको जोड़ लेंगे, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। तो ये क्या हो गए, हमारे घात हो गई इसकी। जितने भी गुणांक होंगे हम उनको इकट्ठा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, इस चीज को लिखने में हमें बहुत ही ज्यादा स्पेस चाहिए। भाई अभी कहीं ये हुआ, ये 90 बार हुई तो हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे ना कि ए की पावर 90 है, ये लो ये इसकी घात है। ऐसा तो नहीं है इसको हम 90 बार लिखेंगे। तो ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं, घात। अब देखो, घातों में कुछ नियम होते हैं, सही ना। घातों में भी कुछ अलग अलग नियम होते हैं। जैसे क्या है, कोई घात है, सही ना, एक संख्या की, लेकिन उनकी घातें अलग अलग हैं और गुणा में है, तो हमें क्या करना है। जैसे सोच लीजिए कि ए की पावर तो m है और इनटू ए की पावर n भी है। इस तरीके से यदि हमें कहीं घात मिलती हैं तो हमें क्या करना है। देखिए, यदि इस तरीके की हमें कहीं घातें मिलती हैं तो इसका हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए की पावर m प्लस। बहुत ही सिंपल था। मतलब कहीं पर भी हमें इस तरीके की पावर मिले कि इस तरीके के फॉर्म में है तो हम उनको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि यही चीज हमारे भाग में हो, ठीक है ना, जैसे हो ए की पावर m हो बटे ए की पावर n, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। जब हमारे गुणा में थी तो ये हमारी किस में हो गई थी, प्लस में। अब ये हमारी डिवाइड में है तो हम इनको क्या कर देंगे, माइनस में। हम सीधा लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस। बहुत ही छोटी छोटी चीजें इसमें सीखने के लिए, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अब देखो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक साथ हमारी डबल डबल पावर हमें देखने को मिलती है। जैसे मिल गया, ये है ए की पावर m और इनटू n, ऐसे लिख दिया। भाई ए की पावर m और इनटू लिख दिया तो इसमें क्या है, हमें केवल गुणा ही तो करना है। तो ये हो गया ए की पावर m और n, बस। कहीं पर जैसे हमारा लिखा आता है माइनस में, कहीं कहीं देखा होगा ना आपने, जैसे ए की पावर, सही ना, माइनस m लिख दूं मैं। अब माइनस है, कोई भी पावर माइनस होगी, माइनस में तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना। तो हम इसको प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी संख्या होती है हम उसका व्युत्क्रम लिख देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/a इसकी पावर n, या हम लिख सकते हैं 1/a की पावर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं और ये बहुत ही सरल तरीका है हमारा, सही ना। कैसा है, बहुत ही सरल तरीका। चलिए, अब हम क्या करते हैं, आगे और देख लेते हैं।
जैसे एक साथ दिया है, सही ना, ए बी की पावर m, इस तरीके से दिया है पावर, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये इसके साथ भी पावर है तो हम इसके साथ भी लगाएंगे, गुणा b के साथ भी है तो b के साथ भी हम इसको लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये a और b आपस में जुड़ नहीं सकते हैं, किस लिए, क्योंकि ये संख्या कुछ और है, ये कुछ और है। यदि यहाँ पर दोनों a होते तो हम क्या करते, m और m को जोड़ देते, लेकिन ये भी देख लो कि ये जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या करते हैं, हम इनको जोड़ नहीं सकते हैं, इनको अलग अलग पावर में ही हमें लिखना पड़ेगा। और यदि कहीं इस तरीके से दिया हो कि a/b की पावर m, तब हमें क्या करना है, देखो यहां पर क्या होगा, ये a की पावर m इंटू 1/b की पावर m, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया है, सही है। कहने को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं कि a की पावर m भी है और b की पावर m भी है, मतलब अलग अलग कर दिया है, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे a है, सही ना, a है और या b है या c है, कुछ भी है, यदि किसी की पावर 0 हो, इसका मान क्या होता है, सही ना, यदि पावर 0 होने पर क्या मान होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 0 का गुणा कर देते हैं तो वो तो 0 हो जाता है, लेकिन यदि उसकी पावर 0 होगी तो वो हमारा 1 होता है, सही ना, मतलब a की पावर 0 है तो ये हमारा कितना होगा, 1 होगा। अब देखो होगा कैसे, ये भी देख लो, प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं आपको, जैसे a की पावर 0 है, ठीक है ना, यहां से देखें a की पावर 0 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a की पावर 1 माइनस 1, भाई 1 माइनस 1 है तभी तो 0 है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर 1 इंटू a की पावर माइनस के 1, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था उस हिसाब से। अब देखिए कोई भी चीज यदि माइनस में पावर में है तो हम उसको बटे में ले सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर 1 इंटू 1/a की पावर 1, सही है। अब भाई ये बटे में है तो ये आपस में कट सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो इसलिए हमारा क्या होता है, किसी की भी पावर यदि हमारा क्या हो 0 हो तो वो हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो घात में केवल इतना ही है, सही ना, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। चलिए हम एक क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं घात का, 1/2 की पावर माइनस की 1/2। देखो ये हमने क्वेश्चन ले रखा है 1/2 की पावर माइनस के 1/2। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पर ये माइनस है, माइनस है कि नहीं है, तो माइनस है तो हमने क्या करना है बताइए, जब माइनस है तो सबसे पहले तो हमें इसे प्लस में करना होगा, तो प्लस में करने के लिए क्या है, इसको पलट देना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो 2 है, 2 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें घात वाले टॉपिक को करना है। चलिए देख लीजिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है। देखिए सबसे पहले एक चीज देखिए, करड़ी होती क्या है, करड़ी को हम कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए ये किसी करड़ी चिन्ह वाले, ठीक ना, किसी करड़ी चिन्ह वाले जो भी वर्ग या वर्गमूल कुछ भी दिया हुआ है, यदि उसका निश्चित मान हम नहीं निकाल सकते हैं तो उसे हम करड़ी कहते हैं। इनमें क्या है, कोई भी मान हमारा क्या होता है, निश्चित नहीं निकलता है, जैसे √2 आ जाए,
√5 आ जाए, √7 आ जाए, तो इनका क्या होता है, हम निश्चित मान नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ये है n क्या है, यहाँ पर देखिए ये n है, m है, ये क्या है, हमारी एक तरीके से संख्याएं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर 2 लिख दिया तो ये हमारा वर्ग में बन जाएगा, वर्ग एवं वर्गमूल में। यदि यहाँ पे 3 लिख दिया तो घनमूल में बन जाएगा। 4 हो गया तो हमारी पावर ऐसे बढ़ते चली जाएंगी। तो यदि इस तरीके से कहीं कुछ देखने को मिलता है तो इसको क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं। यदि 2 संख्याएं हमारी कोई भी ठीक वास्तविक संख्या है, यदि वो अंडर के अंदर मल्टीपल हैं और पावर जो भी है 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हम उसको अलग अलग करके इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ये हमारा m है, ठीक है ना, हमने क्या किया, ये हमारा m पावर है, ठीक है ना, सॉरी ये हमारा क्या है, m यहाँ पर पावर में है। तो हमारा जब बटे में दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग बटे की पावर में लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये m है, सही ना, तो ये है और n है। अब देखो यहाँ पर क्या था, दोनों पावर हमारी सेम थी, लेकिन यहाँ जब अलग अलग आ गई तो ये हमारा n इसके अंदर आ जाएगा, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से जब हम डबल डबल के अंदर आ जाते हैं तो भाई वो तो वर्गमूल तो रहेगा ही, तो हम उसको चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी को ऊपर लिख सकते हैं। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा। अब देखो ये परमेयकारी गुणक, या बहुत सी जगह आपने देखा होगा परमेयीकरण कीजिए, खाली लिखा होता है, तो a प्लस √b का परमेयीकरण क्या हो जाएगा, √a माइनस के √b। यदि यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब उसका हमेशा उल्टा होता है। चिन्ह हमारे क्या होते हैं, हमेशा चेंज हो जाते हैं। जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं करड़ी पे। करड़ी पे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, पावरों को आपस में गुणा कर देना है। तो 3 दूनी 6 हो गया, गुणा x की पावर हमारा ये 4 हो गया, बट्टे x की पावर ये 10 हो गया, बराबर x की पावर 3, ये हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, भाई ये गुणा में है तो भाई पावर हमारी क्या जुड़ जाएंगी, x की पावर 10 बट्टे x की पावर 10 बराबर x की पावर 3। अब देखिए यहां तक हम आ गए। अब हमें क्या है, p की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसलिए कभी भी ये गलती मत कर देना कि ये भी सेम है और ये भी सेम है तो हम इसको काट दें। काट नहीं सकते हैं क्योंकि हमें x की पावर लेनी है, और भाई पावर लेने के लिए हमें इधर भी x होना जरूरी होता है। तो हमने क्या किया, भाई ये बटे में है तो हमने क्या किया, x की पावर 10, सही है, ये हमारा इस तरीके से डिवाइड में ही तो है, x की पावर 10 बराबर x की पावर p। हमने आपको बताया था जब कोई भी संख्या एक जैसी संख्या हो, उनकी पावर जैसे भाग में है, तो हम क्या करते हैं, x की पावर 10 माइनस के 10 बराबर x की पावर p, ऐसे लिख सकते हैं। और जब 10 में से 10 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर x की पावर p। तो हमारा x बराबर यहाँ पर x आ रहा है, तो हमारा p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है समझने लायक, बस आपको फॉर्मूले याद हो गए तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसमें केवल फोकस हमें क्या है, अधिकतर फॉर्मूलों पर ही करना है। सॉल्यूशन तो अपने आप हो ही जाता है, फॉर्मूले आपको याद हैं, बस 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इसमें कुछ भी नहीं था, बस एक बार देख लीजिए समझ में आ जाएगा। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट जरूर किया करें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।